इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं। फंक्शंस बेसिकली हैं क्या? देखिए, जैसे फंक्शंस की मदद से आप इतने स्पेसिफिक किसी भी कोड को एक जगह पे स्टोर करते हो, और जब भी आपने अपने प्रोग्राम में उस कोड को अगेन एंड अगेन यूज़ करना होता है, तो आप उस फंक्शन को सिंपल कॉल करते हो, तो आपका जो कोड है वो आपकी रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर कॉल हो जाता है। मतलब एक कोड को बार बार अपने प्रोग्राम में जगह जगह लिखने की बजाय हम उसे एक ही दफ़ा फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं और देन उस फंक्शन को कॉल करते हैं। आपके जहन में शायद ये आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल लाइक लूप की तरह है कि रिपीट करवाया जाए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिस इज टोटली अ डिफरेंट केस। लूप में कोड को एक ही जगह पे रिपीट करवाया जाता है, जबकि फंक्शन में हम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स में डिफरेंट जगह के ऊपर हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस मतलब पीएचपी लैंग्वेज ने पहले से ही कुछ फंक्शंस बिल्ड करके रखे हुए हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। अब जैसे इसमें मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली अरे का टॉपिक पढ़ा था, मैं उसी तरह ये एक अरे क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, कलर्स इज इक्वल टू अरे। इसमें मैं यहाँ पे कुछ कलर्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, ग्रीन, राइट। ओके, अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल इन तमाम तीनों के तीनों कलर्स को इको करना है, तो मुझे क्या करना होगा? देखिए, अगर मैं सपोज इंडेक्स नंबर के थ्रू करूंगा तो एक एक में वैल्यू को कॉल कर सकता हूँ। पर अगर मुझे तीनों वैल्यूज को इको करवाना है, तो उसके लिए पीएचपी आपको इम्प्लोड फंक्शन प्रोवाइड करता है। इम्प्लोड फंक्शन देखिए मैं कैसे यूज करूंगा। आपको सिंपली यूज करना है इस तरह से। यहाँ पर सिंपली लिखा एको इम्प्लोड, राइट। अब यहाँ पे मुझे सिंगल कोट्स में एक साइन डिफाइन करना है। साइन डैश भी हो सकता है, साइन कॉमा भी हो सकता है, ठीक है। एक स्पेस भी देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है मैं भी बताता हूँ। वेरिएबल का नाम हम डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसको फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो जस्ट लुक एट देयर कि आपको यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है कि इसमें देखें, आपकी जितनी भी वैल्यूज थी अरे की, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तमाम की तमाम इको हो गई हैं, लेकिन साथ में कॉमा है और साथ में एक स्पेस भी है। यहाँ पे स्पेस एंड कॉमा, ये बिल्कुल इसी वजह से है। इम्प्लोड फंक्शन बेसिकली क्या करता है? इम्प्लोड फंक्शन जो है बेसिकली वो आपकी अरे की वैल्यूज को जोड़ के इकट्ठा करके जो है ना वो शो करवा देता है। और यहाँ पर मैंने इसको बताया कि जो भी अरे की वैल्यूज को आपने जोड़ना है उनको कोमा और एक स्पेस की मदद से जोड़ना है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डैश लगा दूँ, सेव करूँ, तो जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे डैशेस बीच में आ चुकी हैं। अगर मैं स्पेस ख़त्म करूँ तो यहाँ पे आपकी स्पेस भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तरह मर्जी आप यहाँ पे सेपरेटर साइन जो मर्जी लगाना चाहें आप सिंपली लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद है सब स्ट्रिंग फंक्शन। इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये फंक्शन होता है आपका सब स्ट्रिंग फंक्शन से कहा जाता है। ये फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स अपने स्ट्रिंग में से माइनस करने हो, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स सिर्फ वही शो करवाने हो अपनी स्ट्रिंग में से। देखिए, हम इसको ट्राई करते हैं। मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, इसमें मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लाइक हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं एको करता हूँ सब स्ट्र फंक्शन के साथ इस वेरिएबल को, str स्ट्रिंग को, तो देखें यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में आपने अपना जो वेरिएबल है स्ट्रिंग वाला वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने कोमा लगा के दूसरा जो पैरामीटर है उसमें आपने डिफाइन करने हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स कि आपको कितने चाहिए।
देखिए अगर सपोज करें मैं लिखता हूँ 0 to 5 और मैं इसको सेव करता हूँ, तो जस्ट लुक एट हेयर, इसने क्या किया, इसने मेरी स्ट्रिंग में से सिर्फ सिर्फ हेलो मुझे शो करवाया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर रेंज डिफाइन किया कि 0 to 5, तो मतलब ज़ीरो मतलब पहले 5 करेक्टर्स जो है सिर्फ वो मुझे शो कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, तो पहले 4 करेक्टर जो है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह से अगर आप जो है वो यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू डिफाइन कर, देखिए मैं अगर सपोज एक सिंगल वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 5, तो अब क्या होगा, लुक एट, तो अब सिंगल वैल्यू अगर आपकी डिफाइन होगी और वो प्लस में होगी, पॉजिटिव में होगी, तो ये पहले 5 कैरेक्टर्स को स्किप कर देगा। जस्ट लुक एट हेयर, इसने क्या किया है, इसने हेलो को जो है वो यहाँ पे स्किप कर दिया है। यहाँ पर जो मेरे पास शो हो रहा है वो मेरे पास एक हेलो, इसमें सिर्फ वर्ल्ड और साथ में एक स्पेस स्पेस शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 6 कर देता हूँ, तो सेम वर्ल्ड मुझे शो कर रहा है, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स ने ख़त्म कर दिए, हेलो 5 कैरेक्टर्स और एक ही स्पेस। अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो डब्ल्यू बी इसने ख़त्म कर दिया, मतलब पहले 7 कैरेक्टर्स जो है वो इसने यहाँ से ट्रिम कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू माइनस सपोज करें मैं -3 कर देता हूँ, माइनस में वैल्यू डिफाइन करने से क्या होगा कि जो आखिर के 3 लफ्ज़ हैं सिर्फ वही शो करवाएगा, बकिया शुरू के तमाम कैरेक्टर्स को वो ख़त्म कर देगा। देखिए अगर सपोज करें मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, -4, तो आखिर की ये जो 4 लफ्ज़ हैं, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ ये वही शो कर रहा है, बाकी शुरू का जितना भी स्ट्रिंग है उसने ख़त्म कर दिया। आफ्टर दैट एक और बिल्ट इन फंक्शन है सब स्ट्रिंग काउंट के नाम से। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास की, लाइक हेलो वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज नाइस, राइट। अब ये जो फंक्शन है सब स्ट्रिंग काउंट के नाम से, ये फंक्शन बेसिकली क्या काम करने वाला है? देखें ये फंक्शन जो है मुझे बताएगा कि कौन सा जो वर्ड है वो इस पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर ये डिफाइन करूं सबसे पहले कि लाइक कौन सा वर्ड मैं फाइंड करवाना चाहता हूँ एक लफ्ज़, जिसको फॉर एग्जांपल मैं वर्ल्ड, वर्ल्ड जो एक लफ्ज़ है उसे मैं फाइंड करवाना चाहता हूँ अपनी इस पूरी स्ट्रिंग में कि ये लफ्ज़ इस स्ट्रिंग में कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। उसके लिए मैंने एको किया सब स्ट्रिंग काउंट के नाम से बिल्ट इन फंक्शन को। फर्स्ट पैरामीटर में मैंने वो वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें मैंने फाइंड करना है, और सेकंड पैरामीटर में मैंने अपना वो वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें लफ्ज़ मौजूद है जो लफ्ज़ मुझे फाइंड करना है, राइट। सेव करते हैं, ट्राई करते हैं, जस्ट लुक एट हेयर, आपको यहाँ पे 2 जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है वर्ल्ड, ये मेरी स्ट्रिंग में 2 बार आया है। देखिए एक बार ये है, दूसरी बार ये है, राइट। इट वॉज सो सिंपल। अच्छा इसके बाद एक और बड़ा मज़े का फंक्शन है, डेट इज़ कॉल्ड सब स्ट्रिंग रिप्लेस के नाम से। लाइक जैसे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, मैंने स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ लिखा फेरी लैंड के नाम से, ठीक है, और मुझे रिप्लेस में मैं एक लफ्ज़ लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हॉरर के नाम से, ठीक है। मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि इस फेरी लैंड के अंदर मैं हॉरर लफ्ज़ के साथ कुछ ना कुछ रिप्लेस करवाऊँ। मैं कैसे करूँगा, देखें एको लिखा, फंक्शन लिखा सब स्ट्रिंग रिप्लेस, यहाँ पर मैंने अपना जो फर्स्ट पैरामीटर पास करना है, डेट इज स्ट्रिंग, ये वाला जो मेन हमारी स्ट्रिंग है। सेकंड पैरामीटर में हमने
वो वेरिएबल पास करना है जो मैं यहाँ से रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। ये वाला वेरिएबल सिंपली मैं यहाँ पे पास करूँगा। आफ्टर डैट अब मुझे रिप्लेसमेंट जो है वो कहाँ से करनी है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 0 to 5, फाइल को सेव करता हूँ। जस्ट लुक एट दिस कि हमने यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक स्ट्रिंग पास की फेरी लैंड के नाम से, और मैंने रिप्लेस वर्ड लिख दिया ऑरर, के फेरी लैंड के अंदर ऑरर के साथ रिप्लेस किया जाए। कैसे? यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने पहला वेरिएबल लिया स्ट्रिंग वाला, रिप्लेस वाला दूसरा पैरामीटर लिया, और मैंने यहाँ पर एक रेंज डिफाइन कर दी कि 0 से 5 तक, मतलब पहले 5 करेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया जाए इस स्ट्रिंग के साथ। देखिए पहले 5 करेक्टर कौन से बनते हैं, एफ से लेके वाई तक फेरी। तो अब ऑरर ने पहले 5 करेक्टर फेरी को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर ऑरर लैंड जो है मुझे यहाँ पे कॉल हो गया। ये छोटे छोटे से बिल्ट इन फंक्शंस जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें काफ़ी जगहों पर हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। ओके, उसके बाद एक फंक्शन है जो कहलाता है स्ट्रिप टैग्स। ये फंक्शन ना सिक्योरिटी वाइज काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और आप उसमें यूज़र का नेम लेना चाहते हैं कि यूज़र अपना नाम लिखे, लेकिन यूज़र उसमें कोई HTML की टैग्स पुट करना शुरू कर देता है। तो उसमें आप ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें नाम चाहिए, उसमें जो कुछ टैग्स लगा रहा है वो सब ख़त्म हो जाए। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल हो यूज़र के नेम से, और उसमें मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि बिल्कुल नाम ठीक है। लेकिन अगर मैं नाम के साथ कुछ HTML के टैग्स लगा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ड का टैग लगा दिया, ठीक है, या कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी टैग्स HTML के लगा देता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब अगर मैं देखिए इसको इको करूँगा तो मुझे यहाँ पर इसका HTML भी इम्प्लीमेंट हो गया। जस्ट लुक एट हियर, बोल्ड हो गया मेरा नाम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी किस्म के HTML के टैग्स अगर पास हो रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली जस्ट लुक एट हियर, मुझे एक फंक्शन यूज़ करना है डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रिप टैग्स। स्ट्रिप टैग फंक्शन के अंदर सिंपली आपने अपने वेरिएबल को कॉल कर देना है, तो उससे देखिए सिंपली आपका नाम आएगा। जो भी HTML के करेक्टर, जो भी HTML के टैग्स हैं वो आपके इको स्टेटमेंट में यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर H1 करता हूँ, राइट, H1, ठीक है, लेकिन सिंपली आपके HTML के जो टैग्स है वो इग्नोर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, H1 है, H1 के टैग्स अगर मैं लिखता हूँ, बिल्कुल सिंपली इसने इग्नोर कर दिए H1 के टैग्स को। सिंपली उसने बीच में से जो सिंपल लव्स है उसको कॉल किया है। अगर मैं स्ट्रिप टैग्स को इस्तेमाल नहीं करता तो आप देखेंगे कि उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है H1 को। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है कि हम किस तरह से यूज़र की इनपुट, अगर यूज़र वेबसाइट को हैक करने के लिए या कोई भी अब्यूजिंग करने के लिए अपने नाम के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लगा रहा है, तो ये जो फंक्शन है उन स्पेशल कैरेक्टर्स को ख़त्म कर देगा और सिंपल उसमें से जो अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं सिर्फ वही कॉल करेगा। ओके, PHP में एक और बिल्ट इन फंक्शन दैट इज कॉल्ड ट्रिम। ट्रिम फंक्शन भी एक तरह से यू कैन से कि सब स्ट्रिंग फंक्शन की तरह ही काम करता है। लेकिन इसका थोड़ा सा तरीकेकार अलग है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस फंक्शन की मदद से आप अपनी स्ट्रिंग के शुरू और एंड के करेक्टर्स को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एक स्ट्रिंग ली, मैंने लिखा माय नेम इज़ AK, आई एम प्रोग्रामर, राइट। अब मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि ये जो ट्रिम फंक्शन है, ट्रिम फंक्शन, ठीक है, इसमें ये जो मेरी स्ट्रिंग है इसमें मैं अपने कुछ करेक्टर्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो करेक्टर्स मैं सेकंड पैरामीटर में डिफाइन कर दूंगा। जैसे कि मैं शुरू का जो माई है ये ख़त्म करना चाहता हूँ, और देन
मैं ये जो एंड का एक्सक्लेमेशन मार्क साइन है ये ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों को साथ सिंपल इस तरह से डिफाइन कर दूंगा कि भाई माई को ख़त्म कर दिया जाए और इस एक्सक्लेमेशन मार्क को ख़त्म कर दिया जाए। तो ट्राई करते हैं। एरर हमें दे रहा है कि क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन पास नहीं किया। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। देखिए शुरू का जो माई है वो ख़त्म हो गया और एंड में जो एक्सक्लेमेशन मार्क था यहाँ पे वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया। तो सिंपल सा ये इसका काम है फंक्शन का कि फ्रेम फंक्शन इज यूज टू रिमूव any of the characters from the start or end of your string, right? ऑलराइट, उसके बाद एक फंक्शन है बिल्ट इन। फंक्शन का नाम है यूसी फर्स्ट। इस फंक्शन से क्या होता है, ये फंक्शन बेसिकली आपके स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को अपर केस कर देता है। यूसी स्टैंड फॉर अपर केस। फर्स्ट का मतलब ये है कि स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको हमें अपर केस में करना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं। अब ये जो मेरे नाम का जो पहला कैरेक्टर छोटा है यहाँ पे ये आपको बड़ा करके दिखाएगा। जस्ट लुक एट हियर, राइट। सेकंड कैरेक्टर ऑलरेडी बड़ा है इसलिए यहाँ पे बड़ा दिखा रहा है कि मैं सेकंड को छोटा कर देता हूँ। तो ये सेकंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ये सिर्फ फर्स्ट पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखें यूसी फर्स्ट का मतलब ये है कि स्ट्रिंग के सिर्फ पहले कैरेक्टर को बड़ा करना है, राइट। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रिंग के हर लफ्ज़ के पहले कैरेक्टर को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम कहते हैं यूसी वर्ड। यूसी वर्ड्स आई थिंक, या दिस इज गुड। यूसी वर्ड्स, यस। तो इसने देखें एहतशाम और खान दोनों लफ्ज़ों के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर दिया। ऑलराइट, दो फंक्शंस रह गए जो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सेकंड लास्ट फंक्शन है वर्ड रैप के नाम से। देखिए मैंने स्ट्रिंग पास कर दी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी स्ट्रिंग के हर कुछ कैरेक्टर्स के बाद मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, रैपिंग करनी है मुझे वर्ड्स की। तो फंक्शन का नाम है वर्ड रैप स्ट्रिंग वेरिएबल। इस स्ट्रिंग वेरिएबल में से मुझे हर 15 कैरेक्टर के बाद क्या चीज़ चाहिए जी, लाइन को ब्रेक करवाना। देखिए इस स्ट्रिंग में से, इस चीज़ में से हर 15 कैरेक्टर के बाद मुझे तीसरे पैरामीटर में डिफाइन कर दो क्या करना है, ब्रेक करना है। सेव करते हैं। तो जस्ट लुक एट हियर, ये हर 15 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद ये इसको लाइन ब्रेक करता जा रहा है, वर्ड रैप कर रहा है। ओके, आखिरी फंक्शन है हमारे पास जैसे कि इसका नाम है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। ये फंक्शन बेसिकली आपकी पूरी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स होते हैं, नॉट कैरेक्टर्स, वर्ड्स को काउंट करता है। देखिए मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग वर्ड काउंट और स्ट्रिंग वेरिएबल सेमीकोलन। सेव करते हैं। तो देखिए आपको 9 शो कर रहा है क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है इसमें 9 कैरेक्टर्स हैं। सो आपको मैंने इस वीडियो में 10 बिल्ट इन फंक्शंस के नाम बताए। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं कि हम खुद से अपने फंक्शंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं जिसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है।